जय श्री राम भाई और दोस्तों। कल से आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान राम सबका मंगल करें। कोप समाज साज सब सोई, राज करत निज को कुमति बिगोई। राउर नगर कोलाहल होई, यह कुचाली कुछ जान न कोई। केकई कोयल सब साज सजाकर को भवन में चली गई है और अपनी बुद्धि से उसकी ये नष्ट हो गई है। राजमहल में नगर में धूम मच रही है और इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता है। प्रबंधित पुर नर नारी सब सहजई सुमंगल चार, एक प्रवेशी एक निर्गमी भीर भूप दरबार। बड़े आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलचार के साथ सज रहे हैं और कोई भीतर आ रहा है, कोई बाहर जा रहा है। राज दरबार में बड़ी भीड़ लगी हुई है। बाल सखा सुनिए हर्षाई, मिली दस पाँच राम पही जाई। प्रभु आदर है प्रेम पहचानी, पूछी कुशल खेम मधुबानी। रामचंद्र जी की बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में प्रसन्न होते हैं और पाँच पाँच मिलकर रामचंद्र जी के पास जाकर मिलते हैं। प्रभु पहचान कर उनका आदर करते हैं और योगक्षेम पूछते हैं। फिरई भवन प्रियाय सिपाही, करत परस्पर राम बड़ाई। को रघुवीर सरिस संसारा, सीलु सनेह निभा निहारा। और अपने प्रिय सखा रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर आपस में एक दूसरे से रामचंद्र जी की बड़ाई करते हैं और कहते हैं कि संसार में राम जी जैसा सील और स्नेह वाला कोई व्यक्ति नहीं। जय जय जोनि करम बस भ्रम ही, तह तह ईस देव यह हम ही। सेवक हम स्वामी सिय नाऊ, हो तनात यह और निवाहु। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्म बस धर्माते हुए जिस जिस योनि में जन्म ले, वहाँ वहाँ उस योनि में हम इनके ही सेवक बने और राम जी की ही सेवा करें। अस अभिलाषु नगर सब काहू, के कई सुता हृदय तिदाहू। कौन कुसंगति पाई न साई, रही न नीच मते चतुराई। नगर की सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु केकई के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं हो जाता, नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती है। साज समय सानंद नृपो गयो के कई के, गवनु निठुरता निकट किए। जनु धरि दे सने, सियावर राम जय जय राम। संध्या के समय राजा दशरथ अपने आनंद के साथ केकई के महल की ओर गए हैं और मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निठुरता के पास जा रहा हो। कोप भवन सुनि सकुच उराऊ, भय बस अगुरुण पर न पाऊ। सुरपति बसई बाबल जाके, नरपति सकल रहे रुकु ताके। और कोमल भवन का नाम सुनकर को भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए हैं। डर के मारे उनके पांव आगे को नहीं पड़ते हैं। देवराज जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर रहते हैं और संपूर्ण राज लोग जिनका रुख रखते हैं। सोई सुनिश्चित है इस गयो सुखाई, देखो काम प्रताप बढ़ाई। सूल कुशल गवन निहारे, तीरथिनाथ सुमन सर भारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप महिमा तो देखिए, वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले रतिनाथ कामदेव के पुष्पाणों से मर जाते हैं। समय नरेश प्रिय पही गयो, देखी दशा दुख दारुण भयो। भूमि सैन पट मोट पुराना, दिए डार तन भूषण नान। राजा दशरथ डरते डरते अपनी प्यारी केकई के पास गए हैं और उसकी दशा देख कर बहुत दुखी हुए हैं। केकई जमीन पर पड़ी है, मोटा कपड़ा पहना है, वस्त्र उतार कर फेंक रखे हैं।
कुमति गए कसी कुबेसता भावी, अनिहाय बात वह सोच जन भावी। जाय निकट न कह मद वाणी, बान प्रिया कहे हे तुलसानी। और उस दुबुद्धि के कई को यह कुवेसता बुरा रूप कैसा फब रहा है, मानो भाभी विधवापन की सूचना दे रहा हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले हैं, हे प्राण प्रिय, यह कठिनाई, यह रूठपन किस लिए है? कही हे तुरानी रिसानी पर सत पानीपति ही निवार मान ही सरोस भंग आमनि विषम भात निहार। दोई बास नारस नादसन बर माँ मरम ठार हो, देख ही तुलसी न पति भव तब बिता बस काम कौतुक ले कही। बार बार कह राओ सुमक सलोच निपिक वचनी, कारण मोहि सुनाओ गज गाम निज कोप कर। और राजा बार बार कहते हैं कि हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकल बहनी, हे गजगावनी, मुझे अपने क्रोध का कारण बताइए। अनहित तोर प्रिया के कीना, कोई दुरुसिर कही जम जह लीना। कह कही रंग कही करो नरेशु, कहु कही कप निरपय निकासो देसु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया है? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको लेना चाहते हैं? और किस कंगाल को राजा कर दूं, या किस राजा को देश से निकाल दूं? सकहु तोर अमर दे अमर मारी, कहा कीट बपुरे नर नारी। जान सिमोर स्वभाव बरो बरोरु, मनु तब आनन चंद चकोरु। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो भी मैं उसे मार सकता हूँ, बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे मनुष्यों की तो बात ही क्या है। हे समुद्री, तू मेरा स्वभाव जानती है। मेरा मन सदा चंद्र रूपी चंद्रमा का मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सर्वसु मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जो कुछ कहा कपट करे तो ही, भाव निराम सपत सत मोही। और हे प्रिया, मेरी प्रजा कुटुंबी समस्त पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी तेरे लिए तेरे अधीन है। यदि मैं तुमसे कुछ कपट करके कहता हो, हे भावनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। भेसीना मांगु भवन भावती बाता, भूषण सजई मनोहर गाता। धरी कुधरी समझी जिय देखो, बेगी प्रिया परिहरि कुबेसु। हर हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले, अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा ले, और मौका बेबी का है तो मन में विचार देख कि हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। यह सुनि मन सुने गुनि शपथ बड़ी, भेष उठी मति मंद, भूषण सजति बिलोक मन हो कि रात निबंध। यह सुनकर मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मन बुद्धि के कई हंसती हुई उठी है और गहने पहनने लगी है। मानो कोई भोलनी मैघ को देखकर फंदा तैयार कर रही है। पुनि कह राव सुहृद सिय जानी, प्रेम पुलकित मधु मंजल वाणी। भावनि भयो तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जी में कई सुहृद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम में पुलकित हो गए। सुंदर वाणी से फिर बोले हैं कि हे भावनी, तेरा मन चीता हो गया, नगर में घर घर बधाई बज रही है। राम हे देहु कालियो जब राजू, सजई सुलोचनी मंगल साजू। दल के उठे सुनि हृदय कठोरू, जन छड़ गयो पाक बर तोरू। मैं कल राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी, तू मंगल साज सज। और यह सुनते ही उसके कठोर हृदय में दलक उठा है, फटने लगा है, मानो पका हुआ बाल तोड़ दिया हो। ऐसे हो पीर पिहसते ही कोई, चोर नार जिमि प्रगट न होई। लखैर भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट नहीं होती है।
जिसमें उसका भेद न खुल जाए, राजा उसकी कपट चतुराई को न लग सके, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई थी। यद्यपि नीति निपुण नर ना हो, नारी चरित जल निधि अवगाहो, कपट स्नेह बढ़ाई बहोरी, बोली भीषि नयन मुदुत मोरी। यद्यपि राजा नीतियों में निपुण है, परंतु त्रिया चरित के अथाह समुद्र है, फिर वह कपट पे किस प्रकार देख सकता है। मांगु मांगु पे कहो प्रिय, कभो न देहु न लेहु, देन कहो वरदान दोई, ते पावत संदेहु, सियावर राम जय जय। कहती है कि रोज मांगो मांगो कहते हो, कभी न देते हो कभी न लेते हो। जाने मरम राव हसी कही, तुम्हें कबाब परम प्रिय है, थाती राखी ने मांगे हो काहो, बिसर गयो मोहि मोर सुभाव। राजा ने हंसकर कहा कि मैं तुम्हारा मरम मतलब समझ गया, मान करना तुम्हें परम प्रिय है, तुमने उन बरों की थाती रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं। मेरी भूलने का स्वभाव होने पर भी वह प्रसंग याद नहीं रहा है। झूठे हो हमें दोष जन दे हो, दुई के चार मांग मुख ले हो, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और मुझे झूठे मूठे दोष मत दो, दो के बदले चार वरदान मांग लो, और ये रघुकुल की रीति है, चाहे प्राण चले जाए पर वचन नहीं जाएगा। चल नहीं असत्य मम पातक पुंजा, गिरि सम होई कि कौटिक गुंजा, सत्य मूल सब सकुत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। और असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है, क्या करोड़ों ऊंचिया मिलकर भी पहाड़ के समान हो सकती है। सत्य ही है वो समस्त उत्तम सुकृतों पुण्यों का जड़ है, यह बात वेद पुराणों में कही गई है। ते पर राम शपथ करी आई, सुकत सने अवधि पर गुराई, बात डराई कुमति हसी बोली, कुमत को भी कुलह जनु खोली। इस पर मेरे द्वारा राम जी की शपथ करने में आ गई है, मुंह से निकल पड़ी है। रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार की बात पक्की करके द्रौपदी के कई हंसकर बोली। उसने बुरे विचार रूपी पक्षी बाज को छोड़ दिया है। भूप बनो हत सुभग बनो, सुख सुहंग समाज, भिलनी मिहाड़ चहत, बचन भयंकर उमाज। और इस प्रकार राजा मनोरथ सुंदर वन में है, और वह सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर बिल्ली की तरह केकई अपनी वचन रूपी भयंकर बाज को छोड़ना चाहती है। आइए और दोस्तों, आज की कथा को यही विराम करते हैं, आगे की कथा कल करेंगे। हरे रामा रामा राम, सीता राम। भाई और दोस्तों, हमारी कथा अच्छी लगी तो राम के चैनल राम के संगी की गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करना। इसी के साथ आज की वीडियो को विराम देते हैं। जय श्री राम।